अभी रिसेंटली जब मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था तो मैक्सिमम कमेंट्स या फिर आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम दिक्कत लोगों को इस चीज को लेकर थी कि जब भी वो किसी काम के बारे में सोचकर उसको करना शुरू करते हैं तो कुछ ही टाइम उस पर फोकस करने के बाद उनका माइंड नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। उनको खुद की ही स्किल्स पर डाउट होने लगता है कि ये जो पर्टिकुलर काम वो करने जा रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, क्या आगे चलकर ये चीज कामयाब हो पाएगी या नहीं। ऑब्वियसली ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, क्योंकि जब भी हमारे माइंड में नेगेटिव बातें आती हैं या हम खुद से ही नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं तब कहीं ना कहीं हम खुद को एक यूजलेस मानने लगते हैं, खुद पर डाउट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम काम को शुरू करने से पहले ही उस पर ये सोचकर गिव अप कर देते हैं कि यार ये मेरे बस का नहीं है। देखो बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने खुद पर उतना भरोसा ही नहीं रखा हुआ। आप समझ सकते हैं कि हम अपने बारे में जितनी भी नेगेटिव बातें सोचते हैं उसके लिए 80% हम खुद जिम्मेदार होते हैं, बाकी 20% हमें दूसरों से सुनने को मिलती है। एंड इसी रीजन से आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज भी वही काम कर रही है जिसकी सलाह उनको उनकी फैमिली, रिश्तेदार या उनके पड़ोसी से मिली है। ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी बुक में बताते हैं कि लोगों के माइंड में अगर अपने काम को लेकर थोड़ा सा भी डाउट है तो वो कितना भी स्ट्रगल कर लें वो कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए आपका सबसे पहले खुद पर यकीन होना जरूरी है। आपको मानना होगा कि आप इस दुनिया में बहुत कुछ खास चीजें करने के लिए आए हैं। डॉक्टर मर्फी इससे पहले भी एक ऐसी बुक लिख चुके हैं जिसने लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर दी, जो थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो हम मान सकते हैं कि आगे की ये जो नॉलेज है वो हम एक ऐसे इंसान से ले रहे हैं जो ऑलरेडी काफी लोगों की लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला चुके हैं। इसलिए जो भी आपके सपने हों या फिर कोई गोल्स हों, अगर उनको लेकर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आज की ये जो वीडियो है वो इस सिचुएशन में आपकी पूरी हेल्प करेगी, जिससे आप ये जान पाएंगे कि कैसे आप इन नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करके इनको पॉजिटिव बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन। डॉक्टर मर्फी एक बार एक ऐसे आदमी से मिले थे जो बहुत ही कामयाब और अमीर इंसान था। उन्होंने मर्फी को बताया कि जब उन्होंने अपने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो उनके पास सिर्फ एक स्टोर था जो मुश्किल से 15 या 17 फीट के आसपास था, लेकिन उस टाइम पर भी वो हमेशा ही बड़े सपने देखा करते थे। वो सोचते थे कि एक दिन उनका यही स्टोर एक बहुत बड़ी कंपनी बनेगी एंड इसकी काफी फ्रेंचाइज होंगी जो पूरी कंट्री में फैल जाएंगी। वो उसी स्टोर पर हमेशा अपनी कंपनीज, बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज को अपने मन में इमेजिन किया करते थे। और इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि ये सब चीजें उनके माइंड में दिन रात चला करती थी, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि अगर वो एक कंट्रोल्ड इमेजिनेशन से रेगुलरली किसी चीज को इमेजिन करेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए एक्शंस लेंगे तो एक न एक दिन वो उस चीज को हासिल कर ही लेंगे। जब भी वो ये सब इमेजिन करते तो उनके अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती जो उनको अपना काम पूरी लगन और कंटिन्यूअसली करते रहने के लिए मोटिवेट किया करती थी। एंड इसी वजह से वो धीरे धीरे उस स्टोर को ग्रो करते चले गए एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर से हर वो चीज अट्रैक्ट करने लगे जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था। मर्फी बताते हैं कि उस बिजनेसमैन ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को बाखूबी यूज करके अपने कंट्रोल्ड इमेजिनेशन को सच करके दिखा दिया। एंड ऐसा पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि उनके उस इमेजिनेशन के साथ उनके इमोशंस भी जुड़े थे, वो इमोशंस जो उनको उस तरह का इंसान बनने के लिए बार बार मोटिवेट कर रहे थे। इसीलिए मर्फी कहते हैं कि अगर आप भी अपने काम में अपनी कल की कामयाबी इमेजिन करते हो तो उसको फील भी करना सीखो। आप फील करो कि अगर फ्यूचर की जगह आज ही आप उतनी कामयाबी को हासिल कर चुके हो तो आपको कैसा लगेगा। जब आप अपने गोल्स को अपनी फीलिंग्स के साथ अटैच कर देते हैं तो आप उसकी तरफ फिर पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाते हैं, उसको जिम्मेदारी समझने लगते हैं, जिसके बाद आपको उस पर काम करते रहने के लिए बाहर से मोटिवेट नहीं होना पड़ता। यस, कई लोग ये सोचेंगे कि सिर्फ सोचने से हमारी लाइफ में क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो 10 बार फेलियर्स के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ 5 बार अपनी सक्सेस को इमेजिन कर लेना, अपने अंदर की इंटरनल मोटिवेशन आप खुद ही महसूस करोगे। अगला पॉइंट है द पावर ऑफ बिलीव। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारा जो बिलीव यानी कि विश्वास होता है वही हमारा सबसे बड़ा वेपन है। इसके थ्रू हम हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो हमको चाहिए। पहले पॉइंट में मैंने जिस बिजनेसमैन की कहानी सुनाई थी वो बिजनेसमैन इसीलिए कामयाब हो पाया क्योंकि उसे खुद पर बिलीव था। वो कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि जिन चीजों को आज वो इमेजिन कर रहा है वो चीजें एक न एक दिन उसके पास होंगी, और ऐसा हुआ भी। इस बिलीव की पावर को समझाने के लिए डॉक्टर मर्फी अपने एक रिलेटिव की स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं कि उनके रिलेटिव को ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की बीमारी हो गई थी, जो टाइम के साथ साथ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके पड़ोसी का बच पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। बट उस आदमी का जो बेटा था उसने अपने आप से ये प्रॉमिस कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं डैड को इस दुनिया से नहीं जाने दूंगा।
उसने कहीं रास्ते से एक क्रॉस के जैसे आकार का एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसे सोने की दुकान में जाकर उसको एक रिंग से अटैच करवा दिया। जिसके बाद वो भागता हुआ अपने डैड के पास आया और उनसे कहा कि ये रिंग मैं एक बहुत बड़े साधु बाबा से $500 देकर लाया हूँ। उन्होंने मुझको ये बताया है कि इस अंगूठी को जो भी छू लेता है उसकी कितनी भी बड़ी बीमारी हो वो सब खत्म हो जाती है। अपने बेटे की इतनी बात सुनकर वो उस रिंग को अपने हाथ में ले लेते हैं और उसको अपने हाथ में लेकर प्रेयर करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब उनका बेटा उठता है तो वो एक चमत्कार देखता है। वो देखता है कि उसके डैड जो कल तक बहुत ज्यादा बीमार थे वह बिल्कुल ठीक हैं एंड डॉक्टर्स ने भी ये बोल दिया है कि उनकी ये जो बीमारी थी वो काफी कवर हो गई। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चमत्कार उस रास्ते में पड़ी वो लकड़ी की वजह से हुआ था तो ऐसा नहीं है। उस बच्चे ने अपने डैड को जो भी बातें बताई थी वो बताई ही उसने कुछ इस तरीके से थी कि उन्होंने उसकी एक एक बात पर पूरा यकीन कर लिया और उनका यही बिलीव इतना स्ट्रांग हो गया था कि इतनी खतरनाक बीमारी से लड़ने में उनको इससे पूरी हेल्प मिली। उसके डैड को कभी भी ये बात पता ही नहीं चली कि उनको ट्रिक किया गया था। वो यही मानते थे कि इस रिंग की वजह से ही वो आज ठीक हो पाए हैं। डॉक्टर मर्फी इस इंसिडेंस को कोई कही सुनी बात नहीं बल्कि रियल इंसिडेंस बताते हैं और इसके थ्रू वो ये भी बताते हैं कि हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम होता है उसमें कितनी पावर होती है, क्योंकि इस बिलीफ सिस्टम की वजह से ही मोस्टली लोगों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाता है। ऐसा टर्निंग पॉइंट जो उनकी लाइफ ही चेंज कर देता है। वैसे अपने बिलीफ सिस्टम को और डीप में समझने के लिए मैं इन्हीं की पहली बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को सजेस्ट करूंगा जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसे पढ़कर आप ये इजीली जान पाएंगे कि आपका माइंड और आपका बिलीफ सिस्टम किस तरह काम करता है। अब अगला पॉइंट है डेवलप राइट मेंटल एटीट्यूड। कई लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जो भी हमारे माइंड में चलता है या जो भी हम सोचते हैं हमारे एक्शंस फिर उसी के अकॉर्डिंग होने लगते हैं। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि हमारे एटीट्यूड का हमारे एक्शंस पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर वो अपना एक काफी पुराना इंसिडेंट शेयर करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था जिसकी कॉपीज को उस चर्च के काउंटर में डिस्प्ले किया गया जहाँ पर वो लेक्चर दिया करते थे। बट शुरू में उनकी वो जो आर्टिकल की कॉपीज थी वो काफी कम बिकी, क्योंकि जो सेल्स गर्ल उस आर्टिकल को बेच रही थी उसे खुद मर्फी की पुनर्जन्म वाली बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। मतलब एक तरह से वो उस कॉन्सेप्ट की विरोधी थी। पर जब ऑथर ने उस सेल्स गर्ल को अपने आर्टिकल का मतलब और मॉरल समझाया तब जाकर उसको उनकी ये बातें समझ में आई। फिर इसके बाद उस गर्ल ने इतनी एक्साइटमेंट से उन कॉपीज की सेलिंग की कि कुछ ही टाइम बाद उनके सारे पैम्पलेट्स बिक गए। नाउ ये जो इंसिडेंस था वो कहीं ना कहीं एक राइट मेंटल एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस को समझाता है और बताता है कि क्यों एक राइट मेंटल एटीट्यूड इतना ज्यादा जरूरी है। राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब है किसी भी चीज पर, लोगों पर, सिचुएशन पर शांति से और सोच समझकर रिएक्ट करना। आपकी नजर में यह दुनिया कैसी है? क्या इसमें सिर्फ बुराई, नेगेटिविटी और सेल्फिशनेस ही भरी हुई है या फिर इसमें प्यार, इंसानियत और यूनिटी भी है? अगर आप इन चीज को बारीकी से जानोगे तो किसी भी चीज पर रिएक्ट कर देने से पहले आप 10 बार सोचोगे और कहीं ना कहीं यही आपके असली एटीट्यूड को शो करेगी। इस पॉइंट में वो जो सेल्स गर्ल थी उसने उस बुक का कवर पेज देखकर ही ये जज कर लिया था कि ये बुक बिल्कुल बेकार है, जबकि उस बुक के अंदर क्या लिखा है इसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। जिससे डॉक्टर मर्फी को ये जानने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि इसका जो एटीट्यूड है वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में है। इस लड़की की तरह ही इस दुनिया में और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिना बात की जड़ को समझे बस चीजों को जज करने में लग जाते हैं। वो 5 सेकंड में ही सामने वाले की सिचुएशन को देखकर ये बता देते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है या ये गलत है, जो कुछ और नहीं सिर्फ ये शो कराता है कि उनकी सोच और उनके एटीट्यूड पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। एंड ऑथर के अकॉर्डिंग अपने खुद के काम में भी हमेशा नेगेटिव सोचते रहने का ये सबसे बड़ा रीजन होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारी सोच सिर्फ यहीं तक ही सीमित ना हो। हम जिस भी इंसान या जिस भी काम को बुरा मान रहे हैं, हमें बुरा समझने से पहले ये पता होना जरूरी है कि उसके बुरे होने के पीछे का असली रीजन क्या है। और ये रीजन दूसरे लोगों के ओपिनियन का नहीं बल्कि आपकी खुद की सोच का होना चाहिए। जब आप इस तरह से अपनी सोच बना लेंगे तो आपके फिर चीजों को एक तरफा देखने के नजरिए में काफी बदलाव आएगा। ये सभी बातें मैंने आपको डॉक्टर जोसेफ मर्फी की सेकंड बुक बिलीव इन योरसेल्फ से बताई हैं। इस बुक को वो हर उस इंसान को सजेस्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी सोच और अपने आइडियाज को लेकर डाउट में रहता है।